बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम तोबा टेकसिंग में अहमद सईद नर्सरी फार्म पे हैं। बहुत ही इश्तियाक था कि हम मियां सईद अख्तर साहब से मिले, जो कि अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा इदारा है और इदारा भी ऐसा जिसको बहुत ही प्यार है फूलों से और फलों से, और फल भी ऐसे जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, वो दुनिया भर से फलदार पौधे लाके उन्होंने उनको पाकिस्तान में उगा भी दिया है, फैला भी दिया है। उनके लगाए हुए फलदार पौधे पाकिस्तान भर में इस वक्त बागात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसके पीछे जो शख्सियत है वो हैं मियां सईद अख्तर साहब। आज हम इस्लामाबाद से स्पेशली उन्हें मिलने आए हैं, अपनी अकीदत का इजहार भी करने आए हैं। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी तारक जावेद साहब, बहुत खुशी। ठीक है जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया तारक जावेद साहब, आप इतनी दूर से आए। तो आज आपको मैं बहुत सारे ऐसे फलदार पौधे जो पाकिस्तान के नहीं है जी, तो उनका मैं आपको विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ। उनके अभी फूल आ गए हैं उनके ऊपर जी, तो उनका नेक्स्ट टाइम फल भी दिखाऊंगा। हमें एहसास है कि हम थोड़ा सा अर्ली आए हैं, कुछ हमारा और भी शेड्यूल था, मगर ये जो फल आपके यहाँ मौजूद हैं वो किसी ना किसी अंदाज में आपके रिकॉर्ड में है, इंशाल्लाह वो हम शो कर लेंगे। मगर इस वक्त जो हमारा फोकस होगा वो आपकी शख्सियत पे और आपके ओवरऑल काम पे है, क्योंकि आप जैसे लोग रेयर होते हैं और वो कभी कभी किसी माशरे में, किसी मुल्क में आते हैं और अपना काम करते हैं और करते ही चले जाते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। और मैं असल में आपको ये बताने आया हूँ कि आपके प्यार करने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे कैसे ओहदों पे बैठे हैं, कैसे कैसे शहरों में बैठे हैं, और उनकी कोई तादाद का अंदाजा करना मुश्किल है। अब बारी है कि हमने उन तक पहुंचना है, क्योंकि बागात आपने बहुत लगवा दिए और जमीनें तो क्योंकि सुकड़ रही हैं, शहर जो है वो फैल रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। तो हम चाहेंगे कि अब आप थोड़ा सा वक्त जो है अपने जो प्यार मोहब्बत है वो होम गार्डन की तरफ भी लेके आए, और जो प्यार आपने बागात लगाने वालों को दिया है, अब होम गार्डनिंग वाले जो हमारे शौक रखने वाले दोस्त हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो बहुत ही शौक रखते हैं। तो उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास जमीन एक्चुअली नहीं है इतनी कि वो बागात लगा सकें। मगर आज के जदीद दौर में ये तो मुमकिन है कि आप रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने घर के फ्रंट पे कुछ पौधे लगा सकते हैं। आपके पास कोई बैकयार्ड है जहाँ स्पेस है, जहाँ धूप आती है, वहाँ पौधे लगा सकते हैं। तो आज हमारा फोकस इसी पे ही होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि हमारे ऐसे साथियों के लिए आपके पास कौन से अच्छे अच्छे पौधे मौजूद हैं जो ग्रो बैग में उगाए जा सकते हैं। जी तारक साहब, बहुत शुक्रिया फिर मैं आपका अदा करता हूँ। ये देखिए, ये सुपर डिवार्फ पीच है जी जी, अभी इसका कद 4 फुट है जी। ये बड़े ग्रो बैग में हम बहुत ही आसानी से इसे हम लगा सकते हैं जी। और 2 साल के अंदर अंदर हम इससे फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं जी। ये देखिए, इसके ऊपर फूल आ गए, ये फूल आना शुरू हो गए, ये आ गए, ये आ गए। हाँ जी। और हर जगह पे इसके अभी बहार की इब्तिदा है और 10 दिन तक ये पूरे का पूरा पौधा फूलों से भरेगा, फिर फलों से भर जाएगा इंशाल्लाह। ये छतों में होम गार्डनिंग वाले ये ऐसे पौधे बहुत सारे हैं हमारे पास जी। और जो हम ग्रो बैग में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि पौधा बड़ा आप ना करें जी। जब फल उतार लें तो उस वक्त 3 फुट उसकी कटाई कर दें, उसका साइज 5-6 फुट से बड़ा ना होने दें जी। आप होम गार्डनिंग में प्रूनिंग करके तो करते रहें और छत पे भी हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं बड़े ग्रो बैगों में जी जी। आम भी लग सकता है, एवोकाडो भी लग सकता है, अमरूद भी लग सकता है, बहुत सारी चेरी की किस्में हैं जो वहाँ पे लग सकती हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। छत के ऊपर हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि बहुत सारी कैटेगरीज ऑलरेडी आपके पास दवा पौधों की मौजूद हैं। कुछ मजीद पे भी काम किया जा सकता है, तो जेल में है नक्शा, अगर नहीं है तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मैं इस वक्त मसाला जात पे काम कर रहा हूँ। वो बड़े पौधे नहीं होते, जैसे दालचीनी है जी। ये थोड़ा सा बड़ा दरख्त है जी। और सब्ज इलायची है जी।
ये भी इतना बड़ा दरख्त नहीं बनता। काली मिर्च की बेलें हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरह जीरा भी हम काश्त कर सकते हैं। बहुत सारे मसाला जात हम ऑलरेडी उस पे आपने जी काम शुरू किया हुआ काम शुरू किया हुआ है जी। और उसका रिजल्ट भी 1 साल के या 2 साल के अंदर हम दिखा देंगे। वो मसाला जात के जो पौधे हैं वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि कुछ पौधे आप इस वक्त मार्केटिंग उनकी कर सके या सेल कर सके तो दोस्तों को? जी हम इंशाल्लाह मार्च में उनकी सेल शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे काफी के हैं, सब्ज इलायची के हैं, दालचीनी के हैं। जी। ये पौधे हम इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में सेल करेंगे, दिखाएंगे। ठीक हो गया। हाँ जी। जी मियां साहब, ये आपका एवोकाडो का पौधा लग रहा है और बहुत ही प्यारा पौधा है और इस पे कुछ लगता है फूल आना शुरू हो गए। जी तारिक साहब, ये देखिएगा, ये जो कहते हैं कि गर्म इलाके में एवोकाडो नहीं हो सकता, ये 3.5 साल का पौधा है। जी। ये देखिए कितना जबरदस्त इस पे फ्लावरिंग हो रही है। ये नीचे देखिए, ये भी देखिए जी। और ऊपर इसके हर जगह पे इस पे फूल आ गए और अप्रैल मई में इसका हम फल आपको दिखाएंगे। पिछले साल भी लगे थे। जी। तो ये कोई मुश्किल पौधा नहीं है, हम इसे बहुत आसानी से घरों में बड़े ग्रो बैग में भी इसको हम काश्त कर सकते हैं। इस पौधे के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। जी तारक साहब, ये तेजपात का पौधा है जो बीबियां फूड में डालती हैं पत्ते टेस्टी फूड बनाने के लिए। तो ये पौधा पाकिस्तान में बहुत आसानी से हो सकता है। इसे भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई मुझे इसे उगाने में। इसके पौधे भी मार्च अप्रैल में दस्तयाब होंगे। और ये ग्रो बैग में भी हो सकता है? ये ग्रो बैग में बहुत आसानी से हो सकता है। ये बड़ा पौधा नहीं है, छोटा पौधा ही रहता है। माशाल्लाह। ये तो यूं समझे कि जिंदाबाद पाकिस्तान चैनल के जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस तरह के पौधे उनको बहुत पसंद है, तो ये तो इंशाल्लाह वही आपसे लेंगे। जी। माशाल्लाह। जी मियां साहब, ये वाली कलमें कुछ उगी हुई है और वो फूट रही हैं, इसके बारे में बताएंगे? जी तारक साहब, ये है थाई मलबरी जी, जिस पे अगर थोड़ा सा आप काम करें ना तो इसका पौधा भी आप छोटा रख सकते हैं। ठीक है। और साल में 2 दफा फल भी ले सकते हैं। साल में 2 दफा? जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटा सा पौधा और इसको फल आया हुआ है और अभी फिर इन शाखों पे भी फल आ जाएगा और अभी इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा तुरश है, जब ये ब्लैक होगा तो ये मीठा हो जाएगा। इसको भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं? जी, ये ग्रो बैग में बहुत आसानी से लग जाएगा। और ये साल में अगर आप 2 दफा कह रहे हैं तो पहला फल कब आता है, दूसरा कब आता है? पहला फल इसका आएगा मार्च अप्रैल में जी। अप्रैल के एंड पे ये पक के तैयार हो जाएगा जी। और दूसरा फल आप जुलाई में इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है। तो फिर ये अगस्त सितंबर और सर्दियों तक ये फल देता रहता है। सेकंड फल भी आ जाता है। जी। ये तो बहुत प्यारा पौधा है जी। जबरदस्त। जी मियां साहब, हमारे सामने बड़े जबरदस्त पौधे पड़े हैं। ये कौन से पौधे हैं और हमें जरा बताइएगा इसके बारे में। जी तारक साहब, ये रेड स्ट्रॉबेरी गावा है। ज्यादा से ज्यादा कद इसका 5 फुट होगा जी, लेकिन 3 फुट पे ही फल पे आ जाएगा। ठीक है। ग्रो बैग में लग सकता है। ठीक है। कलर इसका ऊपर से रेड होगा, अंदर से व्हाइट होगा। ठीक है। टेस्ट इसका स्ट्रॉबेरी जैसा होगा। जबरदस्त। आपने तो होम गार्डनिंग के लिए इतने तोहफे रखे हुए हैं, तो इसके लिए मेरा आना इसका मतलब बहुत जरूरी था। जी तारक साहब, ये वेरीकेटेड ऑरेंज है जी। जब ये फल पक के तैयार होता है तो खरबूजा और ये ऑरेंज सेम शक्ल होगी, दारीदार ये ऑरेंज है। अच्छा, ये अभी मुझे आपने मोबाइल में दिखाया था, ये खरबूजे जैसा बन जाता है? जी, जैसे इसके ये दारीदार पत्ते हैं येलो और ग्रीन, ऐसा ही इस पे ऑरेंज लगेगा। अच्छा, ये तो बहुत ही रेयर चीज है। जी। तो ये भी आप बाहर से लाए हैं? जी, ये भी बाहर का पौधा है। और पाकिस्तान में ये खुश है? ये देखे, गमले में खुश है तो जमीन में कितना पाकिस्तान में भी खुश है। पाकिस्तान के सारे सूबों में ये हो सकता है? हो सकता है। जबरदस्त। जी तारक साहब, ये स्टार फ्रूट के पौधे, शाम को इनके पत्ते ना स्लीपिंग हालत में आ जाते हैं। ठीक है। पूरी गर्मियां इस पे 2 से 3 दफा फल आता है। खट्टा मीठा इसका जायका है, तरबूज जैसा इसका जायका है। ये हम बहुत आसानी से इसे पाकिस्तान में तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी ग्रो बैग में हो सकता है? ये जरा बड़ा दरख्त है, इसके लिए जरा बड़ा ग्रो बैग लगाना पड़ेगा। वो तो साइज मिल जाते हैं। जी, मगर ये ट्रिमिंग वगैरह करके जी हो जाता। ठीक है। बहुत अच्छा पौधा है जी। जी मियां साहब, ये जो शेड है इसमें
ज्यादातर तो ऐसे पौधे हैं जो मसाला जात वाले हैं आपने जी बताया। जी तो कुछ हम डिस्कस करें। ये जी। कौन सा पौधा है? जी, ये सब्ज़ इलायची का जी, पौधा बता है। दें जी। ज़मीन से इसके फूल निकलेंगे ठीक है। तो वही सब्ज़ इलायची होगी। इससे मिलते-जुलते कुछ लोग झाड़ियाँ बेचते हैं, वो सब्ज़ इलायची नहीं होती। जी, असल इलायची का पौधा यही है। ये है। तो इसका स्टॉक आपके पास है? जी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा, होम गार्डनिंग के लिए तो ये कमाल का आइटम है। जी, ये बहुत बड़ा दरख्त भी नहीं बनता, दरमियानी सी झाड़ी ये बने। ये तो हम अपने बाग में भी इंशाल्लाह लगाएंगे। जी जी। जी, अगला पौधा हम कौन सा डिस्कस ये करने वाले है, हैं? ये ड्रैगन फ्रूट की कलमे जी। है, रेड ड्रैगन फ्रूट है। ये 2 साल के अंदर अंदर ये फल पे आ जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत ही आसानी से हो सकता है, खास तौर पे गर्म इलाकों में जी, ये इसके लिए आबहवा आइडियल है जी, जी। और ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह भरपूर पैदावार देगा और कुछ जगहों पे ये भरपूर पैदावार दे रहा है। दे रहा है। ये काफी बीन्स है। अच्छा। ये पौधा साए में ही लगेगा जी, और 2 साल के अंदर अंदर इस पे वाइट कलर के फूल आएंगे जी, और पक के ये रेड कलर इख्तियार करेगा जी। और इसकी जो गुठली है वही काफ़ी है। आप उसको हल्का सा हाफ ब्राउन करें और फिर ग्राइंड करें, काफ़ी आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। ये जी, वाइट संदल के पौधे हैं। ठीक है। इसकी लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। अभी ये पौधे छोटे हैं, कुछ इसके पौधे बड़े भी हैं और ये दरख्त बनेगा 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है। और इसकी लकड़ी में खुशबू होती है जी, जी, और इससे बहुत सारे शरबत बनाए जाते हैं। जी, वो तो बड़ा ज़बरदस्त पौधा है जी। ये दालचीनी के पौधे हैं। कितना सरसब्ज, इतनी सर्दी में जी, ये ठीक है। इसको हमने वैसे ढांप के रखा हुआ था, जी, जी। लेकिन साए में ये लगेगा। साए से मुराद इस तरह शेड बनाना है या नहीं, किसी नहीं, दरख्त आम के नीचे या दरख्तों के नीचे लगाइएगा दरख्तों और के ये पौधा चलेगा। पोर्च वगैरह में भी रखा जा सकता है इसको? जी रखा जा सकता ऊपर से जहाँ कवर होता है। है, कवर हो। तो ये तो बाहर किचन का आइटम है। जी जी, ये पाकिस्तान में अभी इब्तदाई स्टेज है जी। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मसाला जात में बहुत जल्द खुद कफील हो जाए। मियाँ साहब, जिस दिन वो दिन आएगा तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जी, ज़र मुबादला अल्लाह हमारा मियां- बचेगा जी अल्लाह मियां कामयाबी देगा, इंशाल्लाह। कोशिश पूरी कर रहे हैं। जी, जी, वेल डन। जी, महागनी इसकी रेड कलर की लकड़ी बनती है, जी, बहुत ही कीमती इसकी लकड़ी है, जी, खुशबूदार लकड़ी है जी, और ये पाकिस्तान में बहुत आसानी से हम इसे काश्त कर सकते हैं। जी। ये क्या चीज़ है? ये भी कोई ये सौगात खास लगती जी है? जी, ये अर्गन का पौधा है। इसका जो असल वतन है वो मराकश है। इसके फल से जो परफ्यूम बनती है वो दुनिया की महंगी तरीन परफ्यूम है। ये स्लो ग्रोइंग पौधा है, आहिस्ता आहिस्ता ये चलता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में भी कामयाब होगा। जिस दिन इसका टेस्ट आप क्लियर कर देंगे ये तो फिर खुशबुएं फैल जाएंगी हाँ पूरे जी पाकिस्तान में। जी जी। तो कितना टाइम लेगा ये आपके ये ख्याल में? अभी कम से कम 5 साल लेगा। ठीक है। तो इसके लिए फिर टाइम जितना चाहिए, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इसको हम जी फिर इंशाल्लाह डिस्कस इसको करेंगे कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जी। ये कस्टर्ड एप्पल है जी। ये ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करते। साल में 2 दफा ये फल देता है। कराची बदीन का एरिया आइडल है, लेकिन पंजाब में भी ये 2 दफा फल साल में दे सकता है। सही है। और मैंने इसके पौधे लगाए हैं जो साल में 2 दफा फल देते हैं। दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। जी हाँ। ठीक। तो साहिल समुंदर के साथ साथ ज्यादा कामयाब है? ये ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा कामयाब। जी मियाँ साहब, ये कौन सा पौधा है? जी ये रेड सेंटर लाइम है, जी। ऑस्ट्रेलियन पौधा है। ठीक है। 1985 में ये पहली मरतबा ये इसकी नुमाइश हुई थी। जी, तो इसका जो छिलका है वो भी रेड कलर का होगा, जी, अंदर से जो जूस है वो भी रेड कलर का होगा। जी, जी। छोटे कद का पौधा है। ठीक है, आप इसे छतों पे लगा सकते हैं, बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ठीक है। इसका ज्यादा से ज्यादा कद 4-5 फुट से ये बड़ा नहीं ये है ही होम गार्डनिंग का पौधा है इस तरह से। होम गार्डनिंग का। जी। ये फिंगर लेमन है। ये जो पौधा है ये पर्पल होगा, जी, अनार की तरह इसके दाने अंदर से निकलेंगे, जूस नहीं होगा, दाने होंगे। जी। और किसी भी डिश में एज ए क्रंची दाने आप लेमन के इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल है जी, बहुत ही रेयर चीजें हैं ये तो। जी जी। ये पाकिस्तान में अभी फल देना शुरू कर दिया है। पिछले साल मेरे कुछ पौधों ने ये फल दिया था और इसी तरह दिया था फल जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में ये पैदावार देता है।
इसी तरह ये पाकिस्तान में भी पैदावार है। आप ऑस्ट्रेलिया से ये लाए जी, वहाँ से लाए और अच्छा ग्रो कर रहा है। जी हाँ। गुड। ये वाला कौन सा पौधा है जी? जी तारक साहब, ये लॉन्ग लेमन है, ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन। ये 3 इंच लंबा इसका फ्रूट होगा। जी जी। दमदार ये लेमन है, साइज में लंबा होगा, जूसी है, बहुत ही इसकी जिल्द जो है बारीक है, मोटी जिल्द नहीं है। बहुत ज्यादा ये इसको गर्मियों में फल लगता है, बल्कि पूरी गर्मियाँ ये फल देता रहता है। तो बड़ा आइडियल गर्मी के लिए। ये पूरी गर्मियाँ इसमें 3-4 दफा फल आता है। जी, ये भी कोई नई चीज लग रही है जी तारक साहब, ये कैफर लाइम है जी। इसके पत्ते के सेंटर में कट होता है, इनमें सेंटर में एक कट सा लगा हुआ है। इसका लेमन नहीं इस्तेमाल होता है, इसके पत्ते खुश्क करके एज ए लेमन इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्ते ही लेमन है जी, पत्ते ही लेमन। ये तो कुछ नया ही है। हाँ जी, नए से भी नया है जी। 2 पत्ते 1 केजी किसी भी फूड में ये लेमन का टेस्ट दे सकते हैं। जी मियाँ साहब, ये बड़ा लश ग्रीन एरिया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जी। क्या चीजें हैं? जी तारक साहब, ये एवोकाडो की पनीरी है जी। इसमें सैलून बिलीव है और कैलिफोर्निया लौंग है और मरीगोला है। एवोकाडो के अंदर आगे कई कैटेगरीज हैं। हाँ जी, इसकी 3 किस्में हैं। ये 3 जी। आपके पास सारी हैं? हाँ जी, और ये तीनों किस्में पाकिस्तान में फल देती है। मियाँ साहब, ये बड़ा सा पौधा किस चीज का? इसको फल भी काफी लगा हुआ है। जी तारक साहब, ये बेल पत्थर का पौधा है जी। और अंग्रेजी में इसे एप्पल वुड कहते हैं। ठीक है। पुराने वक्तों में जोड़ों के दर्द का इलाज इसी फल के जरिए किया जाता था। ठीक है। इसका शरबत बना लेते थे लोग, पंजीरी टाइप की चीज बीबियाँ बनाती थी। अच्छा। ये जोड़ों के दर्द के लिए पुराने वक्तों में यही एक फल था। ये तो इसका मतलब है कि तिब्बी पौधा है जी। जी जी। मियाँ साहब, ये बड़ा लश ग्रीन पौधा है, ये क्या चीज है? जी, ये ब्लैक स्पोते है। ठीक है। और इसे लोग चॉकलेट फ्रूट भी कहते हैं। इसका पल्प जो है ये पर्पल कलर का होता है, चॉकलेट जैसा। तो गर्मियों में इसे फल लगता ही रहता है। ये बहुत ही रेयर फ्रूट है जो पाकिस्तान में पहली दफा ये अगर किसी के पास है तो ये देख लीजिए। सिर्फ आपके पास है? जी जी। इसके कोई बागात वगैरह भी लोगों ने लगाए हैं? जी, पूरी दुनिया में इसके बागात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली दफा मैंने लगाए। ये मियाँ साहब, आप अक्सर चीज़ों में आप पायनियर हैं, आपने वो काम किए हैं जिसमें हर दफा ये आप पहले ही नंबर पे है। तो ये शौक जो है ये कब और किस उम्र में आपको आया, और इस बड़ों से भी कुछ चीजें मिली विरासत में, इस बारे में? जी तारक साहब, ये बड़ों से भी मिली, लेकिन ये शौक होते हैं, गॉड गिफ्टेड शौक है जी। तो यही मैं सारी जिंदगी यूनिक फलदार पौधे ही मुल्क के लिए इकट्ठे करता रहा। ठीक। आपको माशाल्लाह इसकी रिकॉग्निशन भी मिली है, सरकारी सतह पे भी, अवामी सतह पे भी, इसमें कोई शक नहीं है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आपके नाम का प्लाट है माशाल्लाह, और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में भी है जी। तो ये एजाज आपके अलावा तो कितने लोगों को मिला होगा? मेरा ख्याल शायद ही कोई हो जिसको ये एजाज मिला हो, लेकिन ज़राई यूनिवर्सिटी और अयूब रिसर्च सेंटर ने मेरी बहुत ही हौसला अफजाई की और मेरे नाम के वहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा एक एजाज है। जी जी, अगर आप ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जाएं तो वहाँ पे मेरे तकरीबन 70% पौधों ने फल दे दिया है जी जी, और वो बहुत हैप्पी हैं और वो उनको आगे बढ़ाएंगे। जी मियाँ साहब, ये जितने पौधे हैं इनकी सप्लाई आप किस तरह से करेंगे? आपको बहुत से ऑर्डर्स इंशाल्लाह हमारे रेफरेंस से भी आएंगे, क्या तरीका कार है पूरे पाकिस्तान में, ये किस तरह से आप पौधे भेजेंगे? जी तारक साहब, जिन शहरों में हमारे शहर से बस जाती है जी जी, वो हमारे लिए कोई मसला नहीं जी। रेलवे यहाँ से बुकिंग नहीं करती, तो बस के जरिए हम पौधे जिस जिस शहर में हमारे शहर से बस जाती है वहाँ पौधे भेज देते हैं। ठीक, बस के जरिए भेजते हैं। और कितने पौधे हों ताकि आपका नुकसान भी ना हो और दोनों तरफ से काम चल जाए? कम से कम तारक साहब 6 पौधे होने चाहिए। ताकि आप एक पैकेज बना के तो बस में रख दें और वो टर्मिनल से जाके अपने शहर में दे दें। और आप लाहौर से भी देते हैं? वहाँ भी आपका यूनिट है? जी, लाहौर में घर में मैंने कुछ पौधे रखे हैं वहाँ, तो वहाँ से भी मैं डिलीवर कर सकता हूँ। और इस नर्सरी से तो आप दे ही रहे हैं? जी जी, ठीक है। वो मैनुअली को आए और ले जाए, जैसे हमारे दोस्त काफी आए भी हुए और लेके जा रहे हैं जी।
अच्छा, एक और जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी ही दिलचस्पी का सवाल है, वो तवक्को रखेंगे कि हम जब आपके साथ इतना प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती भी है और हमारा एक इलाका भी है, तो उनके लिए क्या प्यार करना चाहेंगे? जो ऑलरेडी आप रेट दे रहे हैं उनमें कोई डिस्काउंट हमारे जिंदाबाद पाकिस्तान चैनल के रेफरेंस से, जेड पाक रेफरेंस से कोई आए तो कोई डिस्काउंट को प्यार उनके लिए क्या कर सकते हैं आप? जी तारक साहब, क्यों नहीं करेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान के लिए हम 10% डिस्काउंट कर देंगे। ज़बरदस्त जी, ये तो हम अपने व्यूअर्स को अभी से मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट क्वालिटी के इंपोर्टेड पौधे और जो रेट ऑलरेडी फेसबुक पे मियाँ साहब ने लगाया हुआ है उसमें भी 10% डिस्काउंट आपको मुबारक हो जी। तो मियाँ साहब, जिस तरह आपके नाम के प्लॉट जो हैं वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी हैं और यूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में भी हैं, तो मेरी रेडियो पाकिस्तान से एक बहुत लंबी वाबस्तगी भी है और एक अच्छे ओहदे से मैं रिटायर भी हुआ हूँ और फैसलाबाद में भी मैं ब्यूरो चीफ रहा हूँ और डायरेक्टर न्यूज़ रिटायर हुआ हूँ रिसेंटली। मेरे घर की जो छत है मीडिया टाउन इस्लामाबाद में, मैं यहाँ अनाउंस करना चाहता हूँ, उस पे जो मैंने बाग लगाया है फलदार, तो उसका नाम है गुलशन फातिमा। जी। तो उसमें हम एक जो कॉर्नर है वो आपके इस नाम से, आपकी नर्सरी के नाम से, आपके नाम से मंसूब करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त है? जी, बहुत थैंक यू आपका। आप लगाइएगा, वहाँ आपको पौधे मुहैया किए जाएंगे। जी मियाँ साहब, आपके यहाँ इतना ज़्यादा स्टॉक है कि उसको किसी एक वीडियो में कवर करना वैसे ही नामुमकिन है और इसको कोई प्रोफेशनल बंदा रिकमेंड भी नहीं करेगा, इतनी लेंथ हो जाती है वीडियो की। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे और इससे अच्छे माहौल में मिलेंगे जब आपके पौधों को फल भी हों, फूल भी हों। तो कुछ जो नाम रह गए हैं जो हम कवर नहीं कर सके, आप बता दें तो हम उनको वैसे कवर कर लेंगे। जी तारक साहब, अभी आपने 15% के करीब पौधे कवर किए हैं, तो बकाया जो बहुत सारे पौधे हैं उनमें ब्लैकबेरी है जी, चेस्टर ब्लैकबेरी है, रसबेरी है, वाइट स्पोते है, लॉगन फ्रूट है, आइसक्रीम बीन है, चेरी मोया है, अनोना है, स्वीट टेंजरीन है, इस तरह कोई एंड सो ऑन जी, कोई लंबी लिस्ट है। जबरदस्त। और पाकिस्तान में आप अकेले हैं जिन्होंने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है? जी, मुझे 35 साल हो गए हैं यही काम करते हैं। आपका एज ग्रुप क्या था जब आप इस तरफ आए? आपको शौक हुआ, ये खुद ही आपको शौक हुआ या आपको कोई विरासत में चीज मिली? जी, विरासत में भी मिली, लेकिन 1970 में मैं किन्नों का बाग जिसपे फल उस वक्त आ गया था 1970 में लगा चुका। तो आज से 50 साल पहले बाग मैंने तैयार कर लिया था। आपने गोया पूरी लाइफ जो है इन्हीं फलदार पौधों के अंदर गुजारी है। जी। और पाकिस्तान में जितने फलदार पौधे हैं वो तो आप देख भी रहे होंगे, उगा भी रहे होंगे, फिर आपका दिल नहीं भरा कि आपने कहा कुछ और किया जाए और फिर आप दुनिया भर में गए। कितने ममालिक का आपने टूर किया और वहाँ से पौधे लाए? अमेरिका गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, इस तरह मैं बहुत सारे मुल्कों में मैं ये पौधे लेने के लिए, देखने के लिए, रिसर्च के लिए, ये ऐसे बस मेरी लाइफ। कोई फिगर बता देंगे? काफी सारे, कितने मुल्क कोई अंदाजा हो? काफी मुल्कों में मैं गया हूँ। आपके पास इंपोर्टेड रेयर वैरायटीज हैं फलदार पौधों की और फिर ये मसाला जात भी हैं, उनकी कोई फिगर आपके जहन में है? जी, मेरे पास कम से कम 125 से ज्यादा किस्म के यूनिक फलदार पौधे, मसाला जात के पौधे, बेरियों के पौधे, चेरियों के पौधे, इस तरह 125 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। इसके साथ बड़ी खुशी की बात है कि जो पौधा आपकी नर्सरी में तैयार होता है, आपके हाथ से निकलता है, एक तो उसकी क्वालिटी का कोई इशू ही नहीं है। तो दूसरा ये है कि आप अपनी निगरानी में इसको ग्रो करते हैं और उसको फिर जब मैच्योर होता है तो फिर आगे रिकमेंड करते हैं। जी, ऐसा ही। हमारे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं उनको और क्या चाहिए जब आप जैसी शख्सियत हमारे अंदर मौजूद है।
अच्छा, यही एक सवाल बनता है, क्या कभी आपने सेकंड थर्ड लाइन बनाने की कोशिश की, आगे लोगों को ट्रेनिंग दी कि आपके बाद ये जो इतना कीमती असासा है इस पे काम होता रहे? जी, मैंने कुछ लड़के तैयार किए हैं जी, अभी मैं उसका इंटरव्यू कराता हूँ जी जरूर लाइए। कुछ बच्चों को मैंने तैयार किया है जी और वो मेरा काम ये आगे बढ़ाएंगे। जी, और भी मेरे चंद दोस्त हैं जिनको मैंने ये पूरा विरसा दिया हुआ है माशाल्लाह। और ये जारी रहेगा। अब हम भी आपके शागिर्दों में शामिल हो गए हैं, जी, तो आपकी इजाजत है कि आपके नाम से हम आपके शागिर्द कहला सकें? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब। जी डियर व्यूअर्स, हमारी जो जिंदाबाद पाकिस्तान टीम की एक दरीना ख्वाहिश थी कि हम टोबा टेकसिंग पहुंचे और मियां सईद साहब से खुद मिलें, इनकी नर्सरीज को विजिट करें, इनके हाथ के लगे हुए पौधे देखें जो इन्होंने पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए हैं, उन पे काम किया है, उनको ग्रो किया है, उनको प्रमोट किया है और उनकी नर्सरीज उगा दी हैं और पूरे पाकिस्तान में फैला दी हैं। कितने ही बागात इन पौधों के लग चुके हैं, लोग उसका फल भी खा रहे हैं और उससे कितने लोगों का रोजगार भी जनरेट हुआ है। ऐसी शख्सियत को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है और हमारा यहाँ आना वो भी इसी का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और मियाँ साहब से भी इजाज़त चाहेंगे। हाँ, आपका भी अल्लाह निगहबान और आप सबका भी अल्लाह निगहबान। जी शुक्रिया बेटा।